फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मेटाफर और सिमिली। तो सिमिली और मेटाफर का एग्जांपल के साथ हम लोग सीखेंगे। पहले ये सिमिली होता क्या है और मेटाफर क्या होता है, इसका प्रैक्टिस मोर से मोर होगा। तो जरा बताइएगा, सिमिली क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। मतलब दो अलग अलग चीजों में क्या किया जाएगा? तुलना किया जाए। मेटाफर भी वही कहता है, दो अलग अलग चीजों में क्या होगा? तुलना किया जाएगा। हैविंग वन क्वालिटी सेम। इसमें एक गुण जरूर मिलना चाहिए जिससे तुलना कर रहे हैं। गुण मिलेगा तभी तुलना करेंगे आप। अब यह देखिएगा, वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है। तो अभी तक तो बात दोनों का सेम चल रहा था। अब देखिएगा यहाँ से अलग हुआ है, यूजिंग एज लाइक सो, और जबकि इसमें विदाउट यूजिंग ये यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। और अगला जो डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है और इसमें इनडायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। जो आखिरी पॉइंट लिख रहे हैं यह इसको यह माना जाता है, यहाँ पे लिखा गया है हैविंग वन क्वालिटी सेम। हैविंग वन क्वालिटी सेम किससे यह अलग होने वाला है? यहाँ से अलग होने वाला है और यह इससे अलग होने वाला है। अब इसका लास्ट जो क्वालिटी अपने पास आता है वह क्या बोल सकते हैं हम लोग? कंप्लीट वनलेस। वननेस भी बना दीजिएगा। वननेस का मतलब जानते हैं? अकेला एक जैसा एक हो जाए। कंप्लीट पूरा का मतलब क्या हो जाए? वो एक ही हो जाए। वह चीज वही है, वह चीज वही है। कंप्लीट वननेस। वननेस बना रहे। वननेस का मतलब वही चीज है, एक ही है। वननेस एक हो, पूरा का पूरा वही एक हो। जैसे हम कह रहे हैं ना, कैमल इज डिजर्ट ऑफ डिजर्ट। कैमल इज द डिजर्ट। क्या समझ में आ रही है? कैमल क्या है? ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जहाज है कि नहीं है? कैमल रेगिस्तान का जहाज है। तो क्या लिख सकते हैं? कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ऐसे पूरा बोलिए तब। यू आर अ रॉक। क्या बोला गया इसका मतलब? अब क्या है? उसको लेते आइए। अच्छा यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ। अरे कनल लगा लेके आएगा। यहाँ पे देखिएगा, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट वननेस। कंप्लीट वननेस वही हो, पूरा का पूरा वही हो। पूरा का पूरा क्या हो? वही हो। उसे क्या कहते हैं? बेटा पर स्टॉप लगा दीजिए। नहीं रहे, वह वही है। पहला वर्ड लिख दिया, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न है। जीवन एक क्या है? स्वप्न है। अच्छा इधर देखिएगा, लाइफ की तुलना हम किससे कर रहे हैं? ड्रीम से कर रहे हैं क्या? यस सर। तुलना हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे पहले बताइएगा। तो मुझे अलंकार अपने आप पहचानिएगा, पहले यह समझिएगा। लाइफ की तुलना किससे हो रहा है भाई साहब? ड्रीम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यहाँ ड्रीम से हो रहा है। क्या ये लाइफ ड्रीम हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा ये श्रेय दिया गया, कंप्लीट वननेस है। जो लाइफ है वही क्या है? स्वप्न है। माना नहीं गया है, वही है। जब वह चीज है तो कौन सा? रूपक अलंकार। इसे हम लोग मेटाफर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाफर। तो देखिएगा ना, इन दोनों में क्या क्वालिटी सेम है? बोला गया कि क्वालिटी सेम होगा तभी तो हम बोलेंगे। दोनों में क्या क्वालिटी है? ड्रीम में क्या क्वालिटी है, लाइफ में क्या क्वालिटी, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बताइए?
इमेजिनरी, ये बात नहीं समझ में आ रहा है। इमेजिनरी रियल है या इमेजिनरी है? तो इमेजिनरी बात यहाँ पे क्या आ रहा है, उड़ कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इसमें पकड़ नहीं पाया आपने। ये दोनों में लाइफ भी क्या है, एक संघर्ष है। और ड्रीम जो हम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो भी कैसा होता है? लाइफ आगे जियोगे वो भी इमेजिनरी है, और ड्रीम भी क्या होता है? इमेजिनरी। काल्पनिक बातें हैं या भी नहीं है? तो दोनों में जो कॉमन मिलकर आया वो क्या निकल कर आया? दोनों में हैविंग वन क्वालिटी सेम। आपको ये बताया गया कि दोनों में क्या मिलने वाला है कॉमन? दोनों में तुलना हो रहा है। तो बताइए कौन सा ये अलंकार है? मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट वननेस। वही चीज वह होगा, वही चीज वह होगा। मैं दोनों लेकर चलूंगा, मेटाफर और सिमिली दोनों लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना? अब तो मेटाफर, ये क्या है? मेटाफर है। तो ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अगला लेकर चले। अगला एग्जाम्पल लिखते चलिए अपने कॉपी पर, अपने कॉपी पर लिखते चलिए। दूसरा अगर लिखे तो बहादुर, बहादुर इज लाइक अ फॉक्स। बहादुर इज लाइक अ फॉक्स। देखो यार, उपमा दिया जा रहा है, वो है नहीं अभी तक, उसकी तरह माना जा रहा है। बहादुर किसकी तरह माना जा रहा है? हाँ, लोमड़ी की तरह। उसके अंदर कुछ क्वालिटी आया है, चालाकी का कुछ क्वालिटी आया है। लोमड़ी नहीं है यार, ध्यान देना। लोमड़ी क्या चतुर होती है? हाँ, तो अभी यही समझा रहे। बहादुर और फॉक्स में क्या कंपेयर हो रहा है यहाँ पे? क्या यूनिक निकल कर आया? चतुराई। हाँ, क्लीवर, ये सब चतुराई बोलेंगे। दोनों में क्या निकल कर आया? क्वालिटी दोनों में क्या सेम है? इसमें और इसमें दोनों, तभी तो हम लोमड़ी बोल रहे हैं। लोमड़ी चतुर होती है। तो बहादुर को हमने चतुर क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण आया है? चतुराई का ना, इसलिए हमने उनको क्या बोल दिया? तो बहादुर। तो यहाँ पे बताइए कौन सा? अभी इधर देखिएगा। तो बहादुर, बहादुर। और इधर देखिएगा, लाइव फॉक्स से क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फॉक्स से तुलना हो रहा है, तुलना हो रहा है। और दोनों में क्या सेम क्वालिटी मिला? क्लीवर, कनिंग, चतुराई। क्लीवर, कनिंग, ठीक है ना? CUNNING। कनिंग, कनिंग माने चतुराई होता है। चतुराई, चतुर है ना? बताओ बहादुर और फॉक्स में ये क्या कॉमन मिल रहा है कि नहीं? पहले समझ में आना चाहिए। क्या दोनों में तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ भी देखिएगा तुलना हुआ था, लेकिन पता नहीं चल रहा है। वह चीज इसको मान लिया गया, वो वही है। इसमें कंप्लीट वननेस था, और जबकि इसमें कंप्लीट वननेस नहीं है। इसमें डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है, इसमें जबकि इनडायरेक्ट कंपेयर हो रहा है। हम तुलना नहीं कर सकते हैं, जबकि बार बार हम बोले कि तुलना हो रहा है। क्या तुलना हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए भाई साहब, लाइव ड्रीम है कि नहीं? तुलना हो रहा है कि नहीं? यहाँ से। लेकिन इसको हम ये पूरा मान ले रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको पूरा मान ले रहे हैं। यह चीज यही है जिसे कहते हैं कंप्लीट वननेस। पूरा का पूरा वही है, ठीक है? लेकिन ये चीज अलग है, और ये चीज क्या है? अलग। लाइफ का किसी का जीवन होता है, ड्रीम कहीं किसी का स्वप्न होता है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं कि अलग अलग है? एक ही है, अलग अलग है। तो फिर बताओ दोनों में क्या क्वालिटी से मिला है? बोलिए, कनिंग का मिला है ना? क्वालिटी से मिल रहा है ना? आप समझ में आ रहे? धीरे धीरे कहीं अक्षर मिलेगा तो हम क्या बोल देंगे? अगर लिखा गया है शंकु इज लाइक बुलमैन, बुल बोल दीजिएगा। शंकु इज लाइक अ बुल। ये शंकु इज अ बुल, अब मेटाफर हो गया। और शंकु इज लाइक अ बुल,
मतलब उसके अंदर बुल की क्वालिटी आ रहा है, बुल नहीं अभी तक है। और जैसे ही बोल दिया शंकु इज अ बुल, शंकु क्या है, पूरा का पूरा कहा है, गधा है, बैल है, बैल। लेकिन पूरा का पूरा बैल के गुण आ गया, मतलब बहुत कठिन मेहनत करने वाला इंसान है। उसको हुआ बैल नहीं है यार, बैल तो कहा हुआ चीज अलग है, और यह इंसान है यार, है कि नहीं? लेकिन मानव मेहनती है, वो भी क्या होते हैं, बुल भी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं ना। तो दोनों को क्वालिटी क्या मिल रहा है, सेम। कौन सी क्वालिटी, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, वो भी हार्ड वर्किंग, ये भी है, सेम क्वालिटी मिलेगा। समझ में आ गया है? चलो अगला एग्जांपल लिखिएगा। तो जरा बताइए है क्या, या देखते ही लाइक लगा तो आपको भी क्या ला रहा होगा, सिमिली है कि नहीं है? यह है दोस्तों सिमिली, क्या है यह, सिमिली। अगला उदाहरण क्या ले लेते हैं, he behaves as a fox, he behaves as a fox, he behaves as a fox। अच्छा, उसका बिहेवियर कैसा है भाई साहब, लोमड़ी जैसा है। लोमड़ी जैसा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। देखते ही ये बता देंगे, क्या बताए, इसका जो इसके अंदर भी वही चतुराई का गुण, इसके अंदर भी वही चतुराई, उसका बिहेवियर देखा गया। तो उसका बिहेवियर भी कैसा है, और इसके बिहेवियर क्या होता है दोनों का, ठीक है ना। और वैसे दिखाई भी दे रहा होगा एज, लेकिन एज देखकर मत बोल देना, थोड़ा देखते हुए चलिए, ठीक है ना। तो बताइए क्या बन गया यह, सिमिली। सिमिली दिखाई दे रहा होगा, ये सिमिली दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगला लिखेगा, ही इज जस्ट लाइक, he is just like his father, he is just like his father। अब बताइए, he is just like father, सिमिली है। सिमिली है, दिखाई दे रहा होगा, कंपेयर किया जा रहा है। वह अपने पिता की तरह है, अभी अभी वो अपने पिता की तरह लग रहा है। कैसा है, पिता की तरह एकदम। जरा बताइए, वैसे भी तो दिखाई दे रहा होगा ना। तो इससे क्या बोलेंगे, दिस इज द सिमिली। इरेज किया जाए, या और एक अखो लिखे, क्या चीज, हाँ, दोनों क्या हो गए। अब बताइए, तुलना तो किया गया, तुलना तो, लेकिन दोनों ही, ये भी जानवर, ये भी क्या इंसान है, और ये भी क्या है, इंसान है कि नहीं है। क्या ये सिमिली होगा, नहीं होगा, नॉट सिमिली, कोई नहीं होगा। कोई नहीं। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, दिस इज द सिंपल सेंटेंस, नो सिमिली। तो यहां लिखेंगे नॉट अ सिमिली, नॉट अ सिमिली। ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों यहाँ पे, दोनों ही क्या है, मानव है। ये आप चले जाओगे कहां पर, एडजेक्टिव में। कहां पे चले जाओगे, एडजेक्टिव में, जहां हम कंपैरिजन पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, ये डिग्री हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है दोस्त। कैसा सेंटेंस है यार, सिंपल सेंटेंस है। देखिए, ये भी मानव है, ये भी मानव है। अब मानव मानव में तुलना हो गया तो हम डिग्री में सीखेंगे ये चीजें। जबकि अलंकार हमें क्या सिखाता है, दोनों ही डिफरेंट चीजें हो, वह चीज अलग हो, वह चीज क्या हो, अलग हो, उससे तुलना किया जाएगा, तब आके अलंकार होगा। सर जी वहाँ पे नो होगा, नॉट होगा, नो होगा ना, नॉट और सिमिली, नॉट और सिमिली, डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा है, सिमिली नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नो सिमिली नहीं, नॉट और सिमिली। फंसोगे लग रहा है बराबर, कहीं नो लगा देते हैं और कहीं नॉट लगा देते हैं, लफड़ा लगा। इसमें भी क्या अभी तक, नो से जी एडवर्ब है ना, कौन सा, नो, हाँ नहीं, नो एडजेक्टिव है, ये सही क्या है, नॉट एडवर्ब है, नॉट और सिमिली, नो और सिमिली नहीं, नॉट सिमिली। हाँ ठीक है। अगला पांचवा लिखिएगा, वर्ड्स आर लाइक, वर्ड्स 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 आर, बहुत खास उदाहरण है,
वर्ड्स आर लाइक लिप्स। लिप्स माने जानते हैं? पत्तियां। ये लीफ होता है ना? इससे प्लूरल में ही होता है। प्लूरल है बबुआ। हाँ, भूल जाता रह रखे। जैसे वाइफ का नाम सुना ना, वाइफ है, वाइफ का प्लूरल वाइफ से हो जाएगा। वाइफ है, भी का नाम सुना है ना, WIVES, वाइफ्स। हाँ, तो इसी तरह पत्ती का प्लूरल क्या होगा? अब यार लीव माने छोड़ना सोचेगा। क्या भाई साहब, लीव माने ये प्लूरल है बबुआ, प्लूरल है। होता है जगह जगह पर है कि नहीं? ख्याल कर लीजिएगा, लीव का लिप्स होता है, ठीक है ना? चलो इधर देखो। अब अच्छा, इसमें मुझे कौन समझा सकता है? इसमें लिखा बताइए, वर्ड्स आर लाइक लिप्स। इसको मुझे ज्यादा समझाना पड़ेगा। मैं ऊपर का हटाऊं क्या? सर बेटा, यस सर। हाँ, ऊपर का हटा दे रहा, थोड़ा समझाने के लिए जगह हो जाएगा अच्छा खासा। पहचान तो लेंगे, लेकिन मुझे बताओ क्यों ऐसा क्यों है? मुझे ये बताओ, क्योंकि इसे आना चाहिए आपको। ये बताइए मुझे। मैंने बोला वर्ड्स, जो शब्द है वह क्या पत्ती की तरह है। जो शब्द है पत्तियों की तरह है। कैसे हो सकता है? समझ में आ सकता है यह चीज? नहीं आएगी। कैसे आप बताइए दोस्त, आप बताइए मुझे। अब जो शब्द होते हैं पत्तियों की तरह होते हैं। जो लोग बहुत तेजी से बोलते हैं और जिस तरीके से पत्तियां हवा से चलता है तो सरसों से उसमें सब आ जाती है, उस तरीके से जो बोलता है। और कोई क्या बाबू नहीं समझ में आ रहा है? इधर से ये जैसे पत्तियां अनगिनत है, वैसे भी वर्ड अनगिनत है। नहीं दोस्त, जैसे मुंह से अपना ये जबान है, वर्ड्स निकल जाते हैं तो जुड़ नहीं पाते हैं। उसी तरह अगर पेड़ से पत्तियां अलग हो जाएंगी तो दोबारा जुड़ नहीं पाएंगी। एकदम वही ठिकाना है दोस्त। मुंह से निकला हुआ शब्द एक कांटे की तरह होता है, और उसी तरह पत्तियां जो टूट जाती हैं पेड़ से दोबारा जुड़ नहीं सकती है। इसलिए बोला गया है पत्तियां की तरह होती हैं। नहीं समझ में आया? पक्का आ गया? बड़े जल्दी समझते हो यार। ठीक है, तो बैठ जाइए। तो यहाँ बताओ, कंपेरिजन किसके किसके बीच हो रहा है? वर्ड और लिप्स। लिप्स के बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिप्स हमारे पत्तियां दोस्त प्लूरल है या लिप्स क्या है? लिप का प्लूरल है ना। इनके बीच में तुलना किया जा रहा है, और दोनों ही बताइए, दोनों में क्या समानता है? दोनों ही अलग होते हैं, तो कांटों की तरह होते हैं, दोबारा जुड़ते नहीं है। तो यहाँ लीव होना, अलग हो जाना। मुंह से जब शब्द निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। मुंह से निकला हुआ शब्द अलग हो जाता है कि नहीं? क्या दोबारा जुड़ सकता है? किसी को हमने गाली दे दिया तो फिर बताओ ये क्या दोबारा उसे हटा सकते हैं वहां से? एक बार पत्ती टूट गई पेड़ से तो फिर वहां जोड़ेंगे? क्या भाई साहब? तो वही चीज है यहाँ पे। जरा बताना, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? नो जॉइनिंग। अलगाव हो जाना, अलग हो जाना। यस। तो ली दीजिएगा, लीव, अलग हो जाना। ये देखो, लीव माने अलग होना ही है, अलगाव हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना। ये शब्द लिखते चलिए दोस्त। नहीं कहोगे कि क्या सेम है, क्या आप समझा रहे, मुझे समझ में नहीं आया है। अलग ना होगा तो फिर बताइएगा हमें। ये किसी का कॉपी नहीं है, ठीक है ना? नहीं तो फिर सर्च कर लेना कहीं से, एक बार देख लेना सब कैसा पढ़ा रहे हैं, मैं क्या चल रहा हूँ, अलग चलेगा। इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह आपको समझ में आई है कि सिमिली और मेटाफर होते क्या है। बोलो, यह क्या आ रहा है? वर्ड्स किसकी तरह होते हैं? पत्तियों की तरह होते हैं। एक बार शब्द मुंह से निकल गया तो जुड़ता नहीं, उसी तरह एक बार पत्ती अलग हो जाएगा तो क्या? अब बताइए, तुलना सही हो रहा है दोनों में, क्या अलग हो रहा है? अब सही समझ में आ रही है ये बात? तो शब्द जो होते हैं किसकी तरह होते हैं? स्टॉप लगाइए, ठीक है ना? हिज लैंग्वेज, हिज लैंग्वेज, हिज लैंग्वेज इज sweet. His language is sweet.
लाइक हनी। बोलिए, क्या उसका भाषा हनी हो सकता है? नहीं हो सकता। हनी का नहीं या बात हो रहा है? मतलब हनी की तरह, हनी मीठा होता है, उसका लैंग्वेज भी कैसा है? बहुत मीठा मीठा, इतना बढ़िया बढ़िया बोलता है, इधर पूछिए मत। उसके बातों में हम आ जाते हैं, लुभा लेता है मुझे। क्या कर देता है? लुभा लेता है। जैसा करता हम वैसा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। उसकी भाषा शहद की तरह मीठी है। उसकी भाषा शहद की तरह मीठी है। दोनों में समानता क्या है? अच्छा ये बताइए। मीठा होने का ना। तो हाँ, हिज लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज और हनी में दोनों में क्या गुण मिल रहा है? सेम सेम क्या ये दोनों में समझ पा रहे हो कि नहीं? जो मैं डिफिनेशन लगाया हूँ ये समझ पा रहे हो? जो मैंने लिखवाया शुरू में, सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है यार? बोलिए। दोनों में कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। दोनों, ये डायरेक्ट हो रहा है जबकि मेटाफर इनडायरेक्ट हो रहा है। अगर ये बात नहीं पकड़ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लाइक एज और सो का प्रयोग कर रहे हैं सिमिली में, जबकि मेटाफर में ये यूज नहीं करते हैं। जबकि जो मेटाफर होता है कंप्लीट वननेस होता है, और जबकि ये कंप्लीट वननेस नहीं होता है। देख रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये दोनों चीजें क्या रहेंगे? अलग अलग है कि नहीं? ये चीज अलग है, ये एक ही जाति के है कि अलग अलग जाति? अलग अलग जाति के है। ठीक है। तो इसका अगर हमें तुलना करना पड़ेगा तो हिज लैंग्वेज क्या लिखेंगे? हिज लैंग्वेज और किसमें तुलना होगा? हनी में होगा। तो हनी में होगा तो दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? स्वीटनेस मिलेगा। क्या? स्वीटनेस, स्वीटनेस, मधुरता, मधुर नहीं, मधुरता, ये कॉमन क्वालिटी मिल रहा है भाई। इसे अच्छे से समझ कर चलिए। दोनों में कॉमन मिलेगा, उभयनिष्ठ मिलेगा, एक गुण कॉमन होना चाहिए। कॉमन की वजह से हम बोलते हैं रूपक और उपमा, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। जैसे ही मेटाफर बोला, रूपक अलंकार बोला, तो रूपक अलंकार में यही होता है, वह चीज वही है, कंप्लीट वननेस। कंप्लीट वननेस वह वही चीज होता है जिसे मेटाफर कहते हैं, जबकि इसमें वह उसकी तरह होता है। वह चीज वह पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है ना? स्टॉप लगाइए और आगे बीच बीच में। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। बोलिए। अच्छा, इसको नहीं लिखा क्या? ये है अपना सिमिली, ये है अपना सिमिली। और ये बताइए, मेटाफर सीधा पहचान जा रहे हो क्या? संसार क्या है? एक स्टेज की तरह है कि नहीं है? संसार क्या है? एक मंच है। एक मंच है। संसार क्या है? मंच। एक मंच है। जैसे आप संसार बना लेते हो, प्रोग्राम दिखाते हो, मंच, वही संसार बना लेते हो। ये संसार भी क्या है? पूरा का पूरा एक मंच है। ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये भी बताइए क्या है? मेटाफर है। स्टॉप लगा दीजिए साहब। मेटाफर है ना? His father is a rock. His father is a rock. चट्टान कैसा होता है? कठोर होता है। उसके पिताजी भी कैसे है? कठोर है, बहुत कठोर है। तो दोनों में क्या क्वालिटी मिल रहा है? हार्डनेस। हार्ड नहीं, हार्डनेस, कठोरता का। नहीं समझ में आ रहा है ना? आ रहे? दोनों में कॉमन क्वालिटी मिलेगा तभी दोस्त बोल पाओगे, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। फिर बताओ दोनों में तुलना हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन इसमें जो तुलना हो रहा है यह चीज वही है, जबकि सिमिली में हम लोग क्या करते हैं? वह चीज उसके लिए मान लेते हैं, वह उसकी तरह है। वो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये परफेक्ट है।
कंप्लीट वननेस दिखा रहा है यहाँ पे। यस सर। तो देखिएगा, हिज फादर इज अ रॉक, उसके पिताजी क्या है? बहुत कठोर है। चट्टान मत बोल देना यार, अब यहाँ मीनिंग कुछ और भाग रहा है, चट्टान निकालेंगे हम लोग। नो सर। तो क्या बोलेंगे? हिज फादर इज अ रॉक, उसके पिताजी कठोर। चट्टान की तरह कठोर है। किसकी तरह? चट्टान की चट्टान की तरह। अब पूरा का पूरा कौन सा अलंकार है ये? मेटाफर। मेटाफर। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। चट्टान की तरह कठोर है। कैसे कठोरता है उसके अंदर? चट्टान। जिस तरह से चट्टान कठोर होता है, पूरा का पूरा चट्टान है। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? मेटाफर। मेटाफर। ये इनके पिता के क्या कठोर है? हाँ? अरे कठोरता ये दिल की शरीर है। दिल हो गया यार, कठोरता। वही। He runs fast। कौन बताने वाला है कौन सा अलंकार है? हम बताने वाले He runs fast। यस सर। वह तेज दौड़ता है। बताइए कौन सा अलंकार है? सिमली है या मेटाफर है? इनको नहीं है। सिमिली है। ना तो सिमली है ना तो है। मेटाफर है। दिस इज अ सिंपल यस सेंटेंस। सर। सिंपल सेंटेंस। वह तेज दौड़ता है। यस कैसा दौड़ता है? तेज। किसी से तुलना हुआ है? नो सर। चलो, अगर यही मैं बोल देता तो ये सिंपल सेंटेंस है दोस्त। क्या है यह? सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सा सेंटेंस है ना? और जबकि अगर मैं यही बोलूं अगला, ही रन्स, ही रन्स, ही रन्स लाइक विंड। सिमली। अब बोलिए, सिमिली है। वह कैसा दौड़ता है? हवा के जैसा। हवा की तरह। हवा के जैसा। वह हवा की तरह दौड़ता है। किसकी तरह? हवा है। हवा की तरह। गाना भी है। हाँ? गाना भी है। गाना याद रखिएगा बराबर। अच्छा, इसका तुलना किससे हो रहा है? दोनों का बताइएगा। स्विफ्टनेस किससे हो रहा है? अगर हम बोले ही और यहाँ पे तुलना किससे हो रहा है? विंड से हो रहा है ना? तो बताओ क्या ही विंड है? नहीं नहीं है। तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा हो है? रहा है। लेकिन दोनों में क्वालिटी क्या है यार? इस समय क्या क्वालिटी है? मतलब तेज का। Yes. और हवा में कैसा क्वालिटी है? तेज का। तेज का, है ना? यस। तो कैसा, तो यानी दोनों में क्या क्वालिटी में निकला? स्विफ्टनेस। तेज का, तेज। ठीक है ना? यस। स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का क्वालिटी आया दोस्त, जिसे हम कहते हैं तेज। दोनों में कॉमन क्वालिटी है ना? ये डायग्राम बना लेंगे कि नहीं? सब जो बना रहे हैं हम। अगला है, लाइफ इज अ मैजिकल। मैजिकल मैजिशियन लिखेगा। मैजिशियन बॉक्स। लाइफ इज अ मैजिशियन बॉक्स। या लाइफ इज लाइक अ मैजिशियन बॉक्स। लाइफ इज लाइक, जैसा आपको लिखना है वैसा लिखे, कोई लाइक कंपेयर करना है तो कंपेयर लगा दिया। अच्छा बताओ कौन सा हो ये? ये क्या बन गया? मेटाफर। और जैसे ही लाइक लगा दिया तो सिमिली हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइफ भी पूरा क्या है? मैजिशियन बॉक्स की तरह है। जैसे जादू, हम लोग अपना जादू के अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? जादू तो सीख रहे हैं, देख रहे हैं ना? ठीक है, इसी तरह ये लग जाएगा कि समझाए? समझा दे। लाइफ की तुलना किससे कर रहे हैं हम लोग? मैजिशियन बॉक्स से कर रहे हैं। मैजिशियन बॉक्स क्या होता है? जादुई बॉक्स से कभी क्या निकालेगा, कभी क्या निकालेगा, कभी बंदर निकालेगा, कभी हाथी निकालेगा, कभी घोड़ा निकालेगा, कभी चॉकलेट निकाल देगा। अपने लाइफ में भी क्या निकाल लो? जो इच्छा हुआ निकाल लो ना अपनी जिंदगी से। गेनिंग, गेन दोनों में क्या कॉमन हो गया? गेन, प्राप्त करना। क्या करना?
जादूगर कहोगे केला निकालने के लिए केला निकाल देगा। यस सर। कहोगे चाकू निकालने के लिए कुछ भी निकाल सकते मैजिशियन बॉक्स की तरह है कि नहीं है? यस सर। पूरा का पूरा ये डायग्राम समझाए। आया तो लाइव की तुलना किससे हो रहा है? मैजिशियन बॉक्स से। मैजिशियन मैजिशियंस बॉक्स से तुलना किया जा रहा है। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? गेन प्राप्त करना। गेन की बात हो रहा है, प्राप्त करना। दोनों ही जिंदगी में क्या करते हैं? प्राप्ति। ये भी चाहेगा कुछ निकाल देता है। मैजिशियन बॉक्स जादूगर होता है जो उस बक्सा से कुछ भी निकालता रहता है। और उसी तरह हमारा लाइफ भी क्या है, हम जो चाहेंगे उससे वो निकलवा लेंगे। लाइफ लाइफ जानते हो ना ये? इसमें हम जो चाहेंगे सो निकाल सकते हैं। कबूतर बनना चाहे कबूतर निकाल सकते हैं, IAS बनना चाहते हो तो IAS निकाल सकते हैं, SSC निकालना चाहते हो SSC, किसान बनना चाहो तो किसान बन सकते हो। लाइफ है कि नहीं है? इसी की जैसा कुछ अलग है। हाँ तो अगला चलिए। बहादुर से साउल लगा दें। लगा दे, लिखो। Your soul is like a star। आना चाहिए यार यहाँ से, नहीं आएगा तो गड़बड़ जाए। अच्छा उसमें नहीं लिखे था क्या क्या हुआ है? वो समझ मेटाफर था, समझ में आया था ना? यस सर। तो योर साउल इज लाइक अ स्टार। आपकी आत्मा किसकी तरह है? तारे की तरह। तारों की तरह है। आपकी आत्मा जैसे वो झिलमिलाते रहते हैं यस वैसे आपकी आत्मा भी क्या है? झिलमिला रही। बराबर झिलमिलाती रहती है, एकदम दौड़ुआ भागती है, ये रुकने वाला नहीं है, हमेशा टहलती रहती है, झिलमिलाती रहती है। किसकी तरह? तारों की तरह। बताइए कौन सा अलंकार है? सिमिली है। सिमिली। पहचान भी दे रहा है इससे, है ना? दिस इज द सिमिली। ये सही है, फिर समझ में आया होगा। यस। अगर अगला लगाया जाए तो लाइक हर आईज इज लाइक a blue